नाजरीन NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम मैं इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ। आज SDM लोलाब एजाज अहमद भट्ट की सरबराही में सुगाम लोलाब में ब्लॉक दिवस मनाया गया। ये तकरीब SDM ऑफिस सुगाम लोलाब में मुनक़द की गई। इस मौके पर BDO सुगाम रियाज अहमद के साथ साथ BMO सुगाम डॉक्टर फरीद अहमद के अलावा कई सीनियर अफसरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर BDC चेयरपर्सन मिस नगीना बानो के साथ सीनियर सरपंच और सीनियर लीडर अब्दुर्रहीम वानी, BDC वाइस चेयरमैन मोहम्मद शफी के अलावा कई सरपंचों और पंचों ने शिरकत की। SDM लोलाब एजाज अहमद भट्ट ने अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि वो लोगों की बुनियादी सहूलियतों का खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में हमें किसी तरह की मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। बाद में NH1 न्यूज़ से बात करते हुए SDM लोलाब ने यूं कहा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आए रोज वो यहाँ पे या मीटिंग्स या बाकी चीजें वो लोगों के साथ मुंसलिक रहती है। जब से आर्टिकल 370 हटने के बाद अब यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वही लोगों की जो ग्रीवेंसेस और बाकी चीजें, तो ब्लॉक दिवस हो या बाकी कोई प्रोग्राम अवामी दरबार हो, उसमें बाज़ादा तौर पर वो शरीक रहते हैं। इससे पहले भी यहाँ पे एक बड़ा इवेंट हुआ था जो वाउरा में, और वहां पे हमारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी आए थे, तो उस वक्त भी एक ब्लॉक दिवस मनाया गया। और आज इसी हवाले से सुगाम लोलाब जो SDM ऑफिस है, तो एजाज अहमद भट्ट जो कि SDM लोलाब की सरबराही में आज एक ब्लॉक दिवस की मीटिंग बुलाई गई। उसमें यहाँ के जो कंसर्न BDO हैं वो भी यहाँ मीटिंग में थे, और बाकी दीगर अफसरान के साथ साथ यहाँ की BDCs और बाकी सरपंच हजरात भी मौजूद थे। तो इसी हवाले से आज हम जनाब SDM लोलाब से बात करेंगे कि क्या कुछ मीटिंग में रहा है और किस तरह से उन्होंने ये मीटिंग ली, और मीटिंग में क्या कुछ उन्होंने अब जो बाकी काम होने जा रहे हैं, और क्या उनकी सर्दियां भी आने वाली है, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। जी सर, आपका हमारे NH1 न्यूज़ में बहुत बहुत खैर मकदम मैं करता हूँ सर। शुक्रिया। तो सर मैंने आज फिर से आज एक मीटिंग बुलाई जो ब्लॉक दिवस की मीटिंग है, तो इसमें काफी सरपंचों की तादाद भी यहाँ पे मौजूद थी। तो सर इस मीटिंग की आप तफसील थोड़ी सी आप डिटेल दीजिए। जी, आज हस्ब दस्तूर ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम यहाँ सब डिविजनल ऑफिस में हमने मुनाकिद किया, जिसमें PRIs के साथ साथ दूसरे लोगों ने भी अच्छी खासी तादाद में शिरकत की। और इस ब्लॉक दिवस का मकसद मुद्दा यही होता है कि लोगों के तय जाकर एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के जो मसाइल हैं वो सुने, और उनको हल करने के लिए जो भी तदाबीर हैं या जो भी स्टेप्स लेने हैं वो लिए जा सकें। तो आज के इस ब्लॉक दिवस में भी PRIs ने पार्टिसिपेशन किया, बड़े विगरसली पार्टिसिपेशन किया, और उन्होंने अपनी मसाइल का यहाँ पे उन्होंने मसाइल अपने उजागर किए। तो उन मसाइल को कंसर्न डिपार्टमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे थे उन्होंने नोट कर दिया, और उनको ये हिदायत हुई कि जो भी मसाइल हैं वो फिलफोर इन मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करें। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सरपंच हजरात ने एक बात यहाँ पे उजागर की कि जो पिछले ब्लॉक दिवस में जिन चीज़ों की निशानदेही कराई गई थी, तो बहुत हद तक उन मसाइल को हल किया जा चुका है। तो लेकिन आज की डेट में इनवेरिएबली जो भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे थे उन्होंने इस चीज़ की शिकायत हमारे पास दर्ज कराई कि बिजली के एतबार से अनशेड्यूल्ड कट्स रहते हैं या पानी के कुछ इशूज हैं। तो हमने उनको ये एश्योरेंस दे दी कि महकमा के साथ ये बात उठाई जाएगी और उनको तलकीन की जाएगी कि लोगों के मसाइल को फौरी तौर पे हल किया जाए। जी सर, जिस तरह से आज ये ब्लॉक दिवस मनाएगा और उसमें रिलेटेड जो भी है सरपंच वगैरह और 3 टायर सिस्टम की बात अगर करें, तो यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि जैसे कि उन्होंने पहले वीडियो कॉम कि वहाँ उनके सामने भी ये रखी थी कि पिछले पेमेंट भी उनको नहीं मिली है। अब जबकि दूसरी पेमेंट अब होने जा रही है और पैसा भी हैंड से आया है, तो अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। कहीं कह रहे हैं कि इसमें जो 14th FC का कुछ मसला है उसमें अभी एस्टिमेशन नहीं हुई है, कहीं और दूसरे कामों में भी इस तरह की वो चीजें नहीं है। सर क्या कुछ कहना चाहिए इसमें? तो हाँ, ये चीज है कि मनरेगा में जो काम होते हैं तो उसमें जो लेबर पेमेंट है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। तो लेकिन पिछले कुछ 1 महीने से उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो जहां तक हमने कंसर्न BDO से दरियाफ्त कर दिया, तो उन्होंने ये बोला कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगी गई थी, वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को सबमिट की हुई है। तो अब तवक्को है कि ये लेबर पेमेंट जितनी भी वेजेस की पेमेंट जितनी भी अभी पेंडिंग है, तो वो बिल्कुल कुछ दिनों में
एक्सपेक्टेड है कि वो लेबर वेज पेमेंट लोगों को वापस किया सर जाए. अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे सर्दियों का ज्यादा इस चीज का सरहद इलाका है और यहाँ भारी बर्फबारी होने का भी इम्कान रहता है. तो अगर कल को बर्फबारी आ जाती है तो किस तरह से ये काम मुमकिन हो सकते हैं और कैसे ये काम हो जाएंगे? तो इस हवाले से अगर कोई अच्छा सा सेटअप और ऑन प्रायोरिटी कुछ हो सकता है सर इसमें? वो यही है कि जो अभी तक इसमें एस्टिमेशन के या जो दूसरी टेक्निकल चीजें थी उनकी कुछ पेंडेंसी थी, तो वो पेंडेंसी बहुत हद तक मुकम्मल हो चुकी है और यही एक्सपेक्टेड है कि अब ये काम बहुत सारे काम उन्होंने टेकअप किए भी हैं और बहुत सारे काम बिल्कुल 1-2-3 दिनों में टेकअप करने जा रहे हैं. तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि पूरे के पूरे जितने भी प्लान में अप्रूव्ड काम है ये मुकम्मल किए जाएंगे मार्च से पहले. सर जिस तरह से मैंने यहाँ बर्फबारी की बात कही है, बाकी दीगर चीजें कही, तो यहाँ एक चीज का खदशा रहता है. यहाँ पे जो फायरवुड की बात करें, जो बालन वगैरह हमारी मस्जिदों के लिए या बाकी जो रिलीजियस कम्युनिटीज जो है उनके लिए वो यहाँ दस्तियाब नहीं रहता है सर. तो क्योंकि लोग चाहे तो कैसे तरह से वो अपने आप को सर्वाइव करेंगे, तो उस हवाले से आप कुछ क्या करना चाहते हैं सर, क्योंकि उनको बालन की जरूरत है सर? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने ये बात करी तो यहाँ पे 2 रेंज है फॉरेस्ट के, नॉर्थ फॉरेस्ट रेंज और साउथ फॉरेस्ट रेंज. तो साउथ फॉरेस्ट रेंज ने अभी तक तकरीबन 1000 क्विंटल के करीब मस्जिदों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो तकरीबन 37 मॉस्कस में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. हालांकि कई एक मॉस्कस को अभी जो ये फायरवुड है वो देना बाकी है. तो रेंज ऑफिसर को ये कि जितने भी पेंडिंग अभी मॉस्कस हैं उनको भी ये बालन फराहम किया जाए फौरी तौर पे. और जहां तक नॉर्थ रेंज का ताल्लुक है तो उन्होंने करीबन 1200 क्विंटल के करीब अभी तक फायरवुड मस्जिदों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और वहां से कोई शिकायत नहीं है कि किसी मस्जिद को कोई मस्जिद अभी पेंडिंग है. जहां तक जो पेंडेंसी अभी साउथ लोलाब रेंज का ताल्लुक है वो भी आने वाले कई दिनों में मुकम्मल किया जाएगा. एसडीएम लोलाब की सरबराही में यहाँ एसडीएम लोलाब बजाय खुद अब जब सर्दियां आने वाली है या बर्फबारी होने वाली है उसके लिए मशीनरी या बाकी चीजें जैसे कि कल को हमारे लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, क्या हमारे एसडीएम साहब और उसकी टीम इसके लिए प्रिपेयर है, तैयार है? एग्जैक्टली जो अगर आने वाली दिनों में बर्फबारी होती है तो रोड्स को थ्रू करने के लिए बिल्कुल एक मैकेनिज्म इन प्लेस है, मशीनरी बिल्कुल इन प्लेस है. तो इंशाल्लाह जैसे रूटीन के तौर पे कभी हमें इससे पहले भी कोई दिक्कत नहीं आई तो मशीनरी बिल्कुल मैकेनिकल डिवीजन की भी आर&बी डिवीजन की सारी मशीनरी इन प्लेस है. इंशाल्लाह कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. सर और एक बात लास्ट पे आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपके एंड से तो हर काम अच्छा डानी होता है लेकिन कहीं कहीं कोताहियां भी है. अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, गुलमाशर एक वाटर सप्लाई स्कीम है, वहां पे टैंक भी बना है, वहां पे जनरेटर सिस्टम भी है, वहां ऑन गोइंग स्कीम चल रही है इस वक्त. लेकिन उसका एसआर जो बना है उसमें एक सीडू वाल की जरूरत थी, लेकिन सीडू वाल भी अवेलेबल है लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे. इसी तरह से बहुत सारी स्कीम जहां पे जनरेटर सेट इंस्टॉल किए गए उसमें तेल की प्रॉब्लम रहती है और वाटर सप्लाई भी उसके लोगों के लिए बहुत हाहाकार मची है. और बिजली कटौती की बात करें तो ये अहम चीजें 2 इस वक्त जो है, फायरवुड की बात आपने कही है लेकिन यहाँ पे पानी और बालन और ये चीजें इलेक्ट्रिसिटी, ये चीजें बहुत जरूरी है इस इलाके के लिए क्योंकि ये सर्द इलाका है. तो इस हवाले से सर आप तफसील जरा बताइए. जहां तक पानी का ताल्लुक है, चूंकि आप खुद भी जानते हैं कि कई महीनों से डाउनपोर नहीं हुआ तो पानी के इश्यूज अभी है. लेकिन इस डेफिशिएंसी को मीट आउट करने के लिए डिपार्टमेंट ने टैंकर सर्विस भी प्रेजेंट की है. जहां कहीं भी हमें कोई शिकायत आती है कि पानी के इश्यूज हैं तो वहां पे हम टैंकर सर्विस को प्रेजेंट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. तो जहां तक स्कीम्स का ताल्लुक है, बहुत सारी हमारी स्कीम्स जो अंडर एग्जीक्यूशन है उनमें सबसे बड़ा इशू हमारे पास था वो फॉरेस्ट क्लियरेंस. तो मैं आपको ये बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड बाय द डिपार्टमेंट और उन्होंने उसमें टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह सब कुछ हो चुका है और एग्जीक्यूशन का काम अभी जारी है. तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में पानी के जो इश्यूज लोलाब सब डिवीजन में ये हल हो जाएंगे. बिजली के हवाले से बिजली में यही है कि अनशेड्यूल्ड कट्स का जहां तक ताल्लुक है तो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को बोला कि जो भी शेड्यूल है कि शेड्यूल के हिसाब से लोगों को बिजली मिलनी चाहिए. हालांकि कुछ ज्यादा लोड भी आता है रिसीविंग स्टेशंस पे, तो लेकिन उस चीज में डिपार्टमेंट ने एक पेशरफ्त की है कि बिल्कुल रेगुलर चेक्स हो रहे हैं, रेगुलर इंस्पेक्शंस हो रहे हैं ताकि जो अनड्यू लोड है उसको चेक किया जाए. एक बिजली के हवाले से एक बात सर, जिस तरह से आपने बिजली की बात कही, आपके नॉलेज में होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता सर, लेकिन एक चीज है कि जो एमएलए के द्वारा जो ट्रांसफार्मर दिए गए थे वो सील्ड ट्रांसफार्मर है. अभी भी कई ट्रांसफार्मर यहाँ इसी लोलाब इलाके में
بالکل انسٹال نہیں کیے گئے ہیں لیکن وہ پڑے رہے ہیں سر. تو تقریباً 10-20 ٹرانسفارمر ایسے بھی ہوں گے مختلف علاقوں میں جو ابھی تک انسٹال نہیں کیے گئے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ MLA فنڈ سے ہوا ہے, اور اس میں باقی انسٹر کو جو اکوپمنٹس لگتے ہیں جیسے تار باقی چیزیں انسٹیلیٹر وغیرہ, تو اس حوالے سے آپ سر کچھ. ہاں, یہ چیز میری نوٹس میں بھی لایا گیا تھا, تو میں نے کنسرن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ بات کی. تو جہاں تک ان ٹرانسفارمرز کا تعلق ہے, جو ٹرانسفارمرز CDF میں ایشو کیے گئے تھے, لیکن اس کے ساتھ جو الائڈ اکوپمنٹ چاہیے اس کو انسٹال کرنے کے لیے, وہ اس کی فائنینشیل امپلیکیشن بہت بڑی فائنینشیل امپلیکیشن ہے, جس کے لیے ڈپارٹمنٹ کوشش میں ہے کہ ان کو فائنانسز یا وہ رقومات واگزار ہو جائیں تاکہ ان ٹرانسفارمرز کو یوٹیلائز کیا جائے. تو ڈپارٹمنٹ اس کوشش میں ہے کہ اس کے لیے جو ریکوائرڈ فنڈز ہیں وہ ان کے پاس دستیاب ہوں. جو ہی ان کے پاس وہ فنڈز دستیاب ہوں گے تو ان ٹرانسفارمرز کو انسٹال کیا جائے. آنے والے دنوں میں لوگوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, یہ ایسا آپ کا؟ بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ جو منیمم بیسک فیسلٹیز لوگوں کے لیے ہیں وہ ان کو واگزار رہیں. تو ہماری یہی کوشش ہے. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. بہت تو یہ تھے ہمارے SDM لولاب جناب اعجاز صاحب. ان کا صاف کہنا ہے کہ اگر کسی کی کوئی گریونسز ہے یا کوئی پریشانیاں, وہ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کریں. انہوں نے پانی کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ اور وہ یہاں پہ آ جائے اگر کسی کو ٹینکر کی ضرورت ہے, اور اس کے الیکٹرسٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, بالن کے حوالے سے انہوں نے بات کی جو مسجدوں میں یا باقی ریلیجس کمیونٹی میں ضرورت ہے تو ان کے لیے بھی یہ انہوں نے بات کی ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ, اور کہیں پہ بھی پرووائڈ کرایا ہے. اسی رپورٹ کے ساتھ دیجیے ارشاد وانی کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر, شکریہ, والسلام.